देखिए, पूरे देश में 9 दिनों तक चलने वाला पावन त्योहार नवरात्रि इस समय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। विस्तार न्यूज भी शाम के इस वक्त आपको अलग अलग मंदिरों और पंडालों की रौनक दिखाता है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस पावन अवसर पर पूरे देश में मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। भक्तगण आज विशेष रूप से सूरजमुखी के फूल और मालपुए का भोग लगाकर मां को प्रसन्न करते हैं और इसी कड़ी में लगातार पूजा अर्चना भी की जा रही है। और ये आप मां के पावन स्वरूप के दर्शन भी कीजिए। अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें हैं जो बताती है कि नवरात्रि का 5वां दिन कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। आकर्षण का केंद्र तमाम माता के मंदिर बने हुए हैं और झांकी के जरिए यहाँ पर बड़े संदेश भी दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में जबलपुर में सनातन धर्म के शास्त्रों के मुताबिक मृत्यु के बाद दी जाने वाली यातनाओं की एक झांकी तैयार की गई है, जिसे नर्क लोक कहा गया। इस झांकी के जरिए जीवन और मृत्यु के कर्मों के फल को भी दर्शाया गया है। झांकी में यमराज की बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है और उसके बाद नर्क लोक में दी जाने वाली यातनाओं को भी दर्शाया गया है। अलग अलग अपराधों और कुकर्मों के लिए किस तरीके से नर्क लोक में सजाएं दी जाती है उसको प्रदर्शित किया गया है। इस झांकी के जरिए संदेश दिया गया है कि जीवन में अच्छे काम और अच्छे कर्म ही आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग की यात्रा करा सकते हैं, वरना बुरे कर्म और अपराधों का नतीजा आपको मृत्यु के बाद भी भोगना होगा। शारदीय नवरात्र चल रहा है और शारदीय नवरात्र में जबलपुर में एक बेहद अनोखी थीम पर एक दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया गया है नर्कलोक। तो नर्कलोक की शुरुआत होती है आपके दाह संस्कार से। अंतिम संस्कार के बाद उसकी आत्मा पहुंचती है सीधे यमराज के पास, जहां पर यमराज की बड़ी भव्य और भयानक प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है कि अगर आप माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं तो नर्कलोक में पहली सजा है काल सूत्रम, गर्भपात और भ्रूण हत्या, जो अक्सर अब आम बात हो चुकी है। ऐसी अगर आप अपराध करते हैं तो अंधकूप नाम की सजा आपको दी जाती है। और उसके आगे मैं बढ़ूंगा तो अगर आप कन्या और अन्य स्त्री पर बुरी नजर डालते हैं, इसका अपराध करते हैं, तो नर्कलोक में आपको पुयोडकम नाम की सजा मिलती है, जिसमें यमदूत आपके गले को आपके धड़ से अलग कर देता है। बड़ा भव्य और आकर्षक ये थीम तैयार की गई है। कैसे कॉन्सेप्ट आया है और किस तरीके के रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है? अब हम लोगों ने समिति ने प्रेरित होकर गरुड़ पुराण से कॉन्सेप्ट उठाया नरकलोक का, जिसमें हिंदू सनातन धर्म का ये मानना है कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक की प्रथाएं होती हैं। अब चूंकि युवा पीढ़ी इससे पूरी तरह से अपरिचित है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा पर झांकी बनाने का मन में था कि पूरे शहरवासी समाज में होने वाली बुराइयों और पर्याप्त जितनी भी इन सब चीजों से शिक्षा ली जा सके, तो छोटा सा प्रयास किया गया है। कैमरामैन शांत योगेश कुमार, विस्तार न्यूज। और देखिए, संस्कार धानी में तो संदेश भी दिया गया है भक्ति के साथ साथ। आपको अब संस्कार धानी से सीधा धर्मनगरी उज्जैन लिए चलते हैं। सहयोगी संतोष कृष्णानी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि धर्मनगरी में हर पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी, और धार्मिक नगरी होने के नाते यहाँ धर्म की गंगा बहती है और धर्म की गंगा महादेव के साथ माँ सती भी बहाती है। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत अष्टविनायक मंदिर है। सबसे पहले तो हम अष्टविनायक के शिखर के दर्शन कराते हैं, जो खूबसूरत जैसे जैसे शाम ढलेगी यहाँ पर जगमग रोशनी से गजानन गणपति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और उसी परिसर में आप देखते हैं मुंबा देवी, जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार मुंबा देवी सभी भक्तों को दर्शन देकर निहाल करती हैं, यहाँ पर मुंबा देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। बड़ी संख्या में जैसे जैसे शाम ढलेगी यहाँ पर रंगारंग आतिशबाजी के साथ गरबा नृत्य होता है। लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने आते हैं, माँ से कामना करने आते हैं, झोलियाँ फैलाने आते हैं। और ऐसे भक्त जब ये स्थापना करते हैं, किस प्रकार की रूपरेखा चलती है यहाँ पर? जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आप आए और आप कवरेज कर रहे हैं। भगवान अष्टविनायक का पवित्र मंदिर, अभी 5 महीने पहले ही मंदिर का शुभारंभ हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और मैं 8 वर्षों से नगर के दूसरे क्षेत्र में रसराज गरबा के माध्यम से अपने धर्म की सेवा करता हूं और माता रानी की सेवा करता हूं और अनेक भक्तों को वहां बुला करके गरबा कराता हूं। और मैंने 8 साल अलग अलग माता जी के दर्शन कराए हैं, अलग अलग स्वरूप। मैहर वाली माता जी हो सकती हैं, वैष्णो देवी माँ हैं,
ऐसे एक बार जो है भजन भी बहुत खूबसूरत गाते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ को प्रसन्न कर लिए इस बार भजन ही हो जाए। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, पलकों में बिठाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ आप देख सकते हैं भजन गाकर माँ को प्रसन्न किया जा रहा है। और भक्त क्या कहते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है और विगत 5 महीनों से जिस प्रकार महाकाल लोक की जो भीड़ है उसी की तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तादाद में यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, माँ के दिव्य दर्शन भी करने हैं। दादा क्या कहेंगे, माँ के दर्शन हो गए? अरे माँ के दर्शन हो गए, बहुत प्रसन्न हुए हैं। मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ से। बिल्कुल, हर शख्स यहाँ आता है तो सबसे पहले आपको माँ के दिव्य दर्शन करता है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि माँ सभी की जगत जननी है। और लोगों से भी बात करते हैं, भैया किस प्रकार का विश्वास है माँ के प्रति? बहुत बहुत विश्वास है और बहुत मज़ा आ रहा है हमको यहाँ पर गरबा करके। और ये पंडाल में हजारों लोगों की भीड़ जो आ रही है वो जनसैलाब देख के बहुत उत्साहित हैं हम। बिल्कुल उत्साह के साथ यहाँ पर धर्म की गंगा बहती है। और शाम का नज़ारा तो यहाँ पर हर आदमी थिरकता है माँ के गरबे पे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी एक खासियत यह है कि हमारे यहाँ बिल्कुल पारिवारिक माहौल है। माताएं बहनें बेझिझक यहाँ आकर के गरबा कर सकती, माता की आराधना कर सकती। एक पारिवारिक और घर जैसा माहौल है, एक यह विशेषता है यहाँ। तब तपस्या साधना के ये 9 दिवसीय होते हैं। यहाँ पर आप देखें युवतियाँ भी माँ के सामने समक्ष साधना कर, क्या कहेंगे, 9 दिवसीय तब तपस्या साधना के दिन रहते हैं। किस प्रकार माँ से अर्जी मांगने आई है? बिल्कुल देख सकते हैं बंद जुबानी माँ से अर्जी लगा रही है। और भी भक्त यहाँ से माँ के प्रति आस्था, 9 दिवसीय नवरात्रि का उत्सव चलता है। आस्था है कि माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जय अम्बे माँ। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर भक्तगण हैं और भी भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उम्र की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर युवतियाँ तो आसानी के साथ यहाँ पर बात माँ भी की साधना- कीजिएगा, भक्तों का उत्साह दिखाइएगा, लेकिन साथ ही साथ वो जो झलक माता की देखने को मिल रही है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचाते रहिए। माँ है, माँ सबकी रखवाली है और सबका वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर है जो स्पेशल यहाँ के कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। क्योंकि मुंबा देवी सभी को वहाँ पर महाराष्ट्र में सभी पर आशीर्वाद बरसाती हैं। तो ये उज्जैन नगरी कैसे पीछे छूट जाए। यहाँ पर तो साक्षात कालों के काल महाकाल की नगरी है। तो यहाँ पर माँ का आस्था, ये देखते बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। गांव से लोग यहाँ, पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, माँ के सामने झोली फैलाते हैं, अर्जी फैलाते हैं। और माँ तो जगत जननी है, माँ सभी की मुरादें पूर्ण करते हैं। कहा तो ये भी जाता है ना, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। माँ मुंबा देवी, मुंबई की मुंबा देवी यहाँ पर दर्शन देने के लिए साक्षात विराजमान है। जैसे आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्वर्णमयी मुकुट है, स्वर्णमयी आभा है और स्वर्ण का पूरा एक आडंबर, एक आनंद है पूरा उनका। और आप देखिए गले में पुष्पों की माला है और नवरात्रि के 9 स्वरूपों का दर्शन वहाँ पर माता जी का हो रहा है। बिल्कुल संतोष, हमने सुना इन्होंने जो भजन गाया था वो बहुत ही सुरीला भजन गाया था। एक बार उस भजन के साथ इन तस्वीरों को पहुंचाइए। बिल्कुल, और भजन सुनवाते हैं, क्योंकि ये तो भजन के गायक कलाकार भी हैं। और कौन से माँ के भजन तैयार किए आपने? माता जी के तो खैर बहुत सारे भजन होते हैं, और जिसमें नरेंद्र चंचल जी का चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, प्रेम से जय बोलो। माता दी, यही जयकारे हैं, यही माहौल देखने को मिल रहा है, यही नवरात्रि की खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, इन दिनों पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। हर कोई मां भगवती की भक्ति में रंगा हुआ दिख रहा है। और इस नवरात्रि के अवसर पर रीवा पुलिस का एक नवाचार इन दिनों बेहद चर्चा में आ गया है। यह नवाचार विंध्य क्षेत्र में फैले नशीले कफ सिरप के प्रकोप के चलते रीवा पुलिस नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान चला रही है, उससे जुड़ा हुआ है। दरअसल
दरअसल इन दिनों नवरात्रि में रीवा पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर हर दुर्गा पंडाल पर पहुंचकर एक नवाचार किया जा रहा है। रीवा पुलिस दुर्गा पंडालों की आरती में पहुंचने वाले लोगों को नशा न करने की शपथ दिला रही है। पुलिस के इस अभियान में स्थानीय लोग और समाज सेवी भी शामिल है, जिसमें आरती के समय दुर्गा पंडालों में उपस्थित हर उम्र के लोग, महिलाओं, बच्चों को नशा से दूरी बनाने की शपथ दिलाई जाती है। शक्ति प्रदान करें। नवरात्रि के शुभ अवसर पर रीवा पुलिस एक नवाचार कर रही है। इस नवाचार में हर वार्ड में पहुंचकर लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। शपथ किस चीज की दिलाई जा रही है? कि हमें नशा नहीं करना है। लोग शपथ ले रहे हैं और माता जगत जननी दुर्गा माता को साक्षी मानकर लोग शपथ ले रहे हैं कि हम नशा नहीं करेंगे। हमारे साथ नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या अभियान है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, मेडिकल नशे के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए हम सभी लोगों ने ये प्रयास किया है कि सभी वार्डों के लोग जुड़कर, जो कि ये माँ नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ के सामने सभी लोग आकर नवरात्रि में पंडालों में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, हमारी जो समाज सेवियों की टीम है वो वहाँ पर जाती है और शपथ दिलाती है प्रत्येक व्यक्ति को कि हम लोग नशा छोड़ेंगे। इसके अलावा और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं, व्यसन ना करने की, ट्रैफिक नियमों को पालन करेंगे और कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे और पुलिस के सहयोगी के रूप में जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसके सहयोग के रूप में हम काम करेंगे। तो इस तरीके से ग्राम जितने भी ये वार्ड वासी हैं ये अपना संकल्प पत्र भरते हैं और यहाँ एक समिति बनाई जाती है जो कि पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर आगे भी सहयोग करने का वादा करती है। एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कि तमाम युवा खड़े हैं, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा नशे की लत में ग्रसित होते हुए दिखते हैं और रीवा पुलिस ने जिस तरह नवाचार किया है इसकी चर्चा पूरे जिले में है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। इधर छत्तीसगढ़ के धमतरी की पावन धरती पर एक ऐसा धाम है जहां भक्ति, चमत्कार और विश्वास एक साथ जीवंत दिखाई देते हैं। मां मातंगी, मां बगलामुखी और मां छीन मस्तिका का ये दिव्य दरबार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि उनके जीवन का सहारा भी बन चुका है। पूरा मंदिर प्रांगण हजारों घंटियों, तालों और घड़ियों से सजा है और इतना ही नहीं, लाखों की संख्या में लाल कपड़े में बंधे श्रीफल यहाँ टंगे हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि श्रद्धालुओं की अटूट विश्वास का भी प्रमाण है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मातंगी दरबार में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, हजारों या लाखों बोल सकते हैं, घंटी बंधी हुई है। घंटी के ऊपर बाकायदा ताला भी लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कई नारियल भी बांधे गए हैं। इसके अलावा घड़ी भी बांधे गए हैं। घड़ी इसलिए बांधे गए हैं कि वक्त अगर खराब चल रहा हो तो यहाँ आकर घड़ी बांधते हैं। ये घंटी इसलिए बांधी जाती है कि अगर किसी के जीवन में कोई संकट हो, चाहे फिर वो आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, तो ऐसे समय में हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं और यहाँ पर जो है लोग आकर घंटी बांधते हैं और इसकी जो चाबी है, लॉक लगाकर चाबी अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति संकट में है किसी भी तरह का, चाहे कोर्ट कचहरी या कोई जेल में है, तो ऐसी अवस्थाओं में भी जो लोग है घंटी बांधते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। ऐसा विधान है कि लोग अपने साथ एक नई घड़ी लेकर आते हैं और धाम से एक पर्ची दी जाती है मंत्र वाली। उस मंत्र से इस घड़ी को अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करना मतलब मंत्र को पढ़ते घड़ी पर फूंक मारते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख चल रहा है, चाहे असफलता हो, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं नौकरी के लिए ट्राई करते हैं लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। दिव्य धाम यहाँ पर है। यहाँ पे हजारों के, जो लाखों की संख्या में कहे जा सकते हैं, इनकी श्रद्धा यहाँ पे बनी हुई है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। इधर मध्य प्रदेश के दतिया से करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित माता रतनगढ़ मंदिर नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आ रहा है। रोशनी से सजा ये प्राचीन मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार है। मान्यता है कि रतनगढ़ माता के दरबार में आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर की पवित्र परंपराओं और आस्था से जुड़े किस्से भक्तों को यहाँ खींच लाते हैं। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशेष सजावट और लाइटिंग भी की गई है, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में जगमगा उठा है। हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन कर मनोकामनाएं पूरी होने की आशा लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं।